सचिरनन्दन त्रिभुवने करे जारो चरण वंदन। जय 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 जगन्नाथ सचिरनन्दन त्रिभुवन करे जारो चरण वंदन। जय 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 जगन्नाथ सचिरनन्दन त्रिभुवने करे जारो चरण वंदन। जय जय नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले नदिया नबरे दंड कमंडलु कर नदिया न नदिया नबरे दंड कमंडलु कर केह बोले पूरबेते रावण बधिला केह बोले केह बोले पूरबेते रावण बधिला केह बोले गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला गोलोकेर गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला गोलोकेर
राधिकार भावे बे गौरवतार राधिकार राधिकार भावे बे गौरवतार राधिकार हरे कृष्ण महामंत्र करिला प्रचार हरे कृष्ण महामंत्र करिला प्रचार हरे कृष्ण वासुदेव घोष कहे करी जोड़ हाथ वासुदेव वासुदेव घोष कहे करी जोड़ हाथ वासुदेव जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौर जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौर जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवने करे जार चरण वंदन जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर वन चारी जमुना तीर वन चारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कक्षा में स्वागत है। आज जो चर्चा के विषय है, काल पुरुषोत्तम मास की महात्म्य के बारे में काल चर्चा हुआ था, तो आज चर्चा करेंगे तो पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महात्म्य तथा भगवान जगन्नाथ। आज हम भजन गाए हैं, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। ये जो भजन है किसके लिए गाया गया, कौन गाया इसको? वासुदेव घोष ने गाए। किसको उद्देश्य करके गाए? चैतन्य महाप्रभु। एक पद के आप दो अर्थ निकाल सकते हो, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता की जो नंदन है, पुत्र है, वो कौन है? जगन्नाथ। वो उनकी ही जय जयकार, सचिनंदन की जय जयकार करते हैं। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन अर्थात गौरांग महाप्रभु हैं। त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। तीनों जगत में जिनकी जय जयकार सभी लोग कर रहे हैं। दूसरे अर्थ में हम यदि इसकी व्याख्या करेंगे, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, तो जगन्नाथ किसकी पुत्र है? सची की पुत्र है। सची कौन है? माता सची स्वयं जसोदा तथा देवकी के मिलित अवतार है, स्वयं जसोदा मैया है। इसलिए जसोदा के लाला कौन है? हाँ, जगन्नाथ ही है, कृष्ण ही है। क्योंकि पद के अंतिम पद में कहते कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु हैं वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। ये तीनों में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए वासुदेव घोष इस वंदना में गौरांग महाप्रभु की तो वंदना करते, साथ साथ जगन्नाथ जी को भी गौरांग महाप्रभु से अभिन्न रूप में व्यक्त करते हैं। गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। इसलिए जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। इसके बाद कहते कि केहो बोले पूरे बेते रावण बधिला। कोई कहा कि पूर्व में पहले ये तृतीया युग में किसको वध किए थे? रावण को वध किए थे। और द्वापर में आए तो गोलोक का जो लीलाओं को सब सभी भक्तों के समक्ष में प्रकट कराए, अर्थात कृष्ण की। यही राम है और यही कौन है? कृष्ण की भी है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और यही कौन है? लीला पुरुषोत्तम भी है। तीसरे पद में कहते कि राधिकार भावे वे गौरा अवतार। वही जो पहले कृष्ण और राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे,
जो लीला पुरुषोत्तम और ज्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाए थे, अभी कैसे अवतीर्ण हुए हैं? प्रेम पुरुषोत्तम के रूप में। किसे? गौरांग महाप्रभु के रूप में राधिका की भाव को अंगीकार किए हैं। हे कृष्ण, अंतः कृष्ण बाहे गौर। अंदर में वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन बाहर में राधा रानी के भाव को अंगीकार करके रखे हैं। ये समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा जेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सौख्यम चस्य मदनुभवत बेति लोभात इति सौख्यम चास्य मदनुभवत लोभात इति समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची माता की गर्भ से अवतीर्ण हो कि ये तीनों चीज को समझने के प्रयास कर रहे हैं। राधा रानी के प्रेम कैसे हैं, राधा रानी जो कृष्ण को प्रेम करके वो कैसे क्या आनंद अनुभव करता है, वो आनंद कैसा है, इसको समझना चाहते हैं। और मेरे पास में कृष्ण स्वयं सोच रहे कि मेरे पास में ऐसा कौन सा मधुरिमा है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है। ये तीनों को समझने के लिए गौरांग के रूप में राधिका भावे पे गौर अवतार है। और अंदर में तो इसका अंदर की भावना है, लेकिन बाहर में हरे कृष्ण महामंत्र करीला प्रचार, सारे जगत के कल्याण के लिए, पतितों को उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का भी प्रचार किए। इसलिए वासुदेव घोष कह रहे कि वासुदेव घोष कहे करी जोड़ो हाथ। दोनों हाथ जोड़कर वासुदेव कहते कि वासुदेव घोष आप लोग ये बात को स्वीकार करो, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो इसलिए काल हम कहे थे पुरुषोत्तम ये महीना है। पुरुषोत्तम तो हम आप लोग सुने, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा भी सुन चुके हैं। इसके बाद फिर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, और प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु है। और जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ भी स्वयं ये भी पुरुषोत्तम है। इनको भी कहते हैं, उनके जो क्षेत्र है जहाँ जगन्नाथ स्वयं विराजमान रहते हैं अनादि काल से, और ऐसे अनंत काल तक वो विराजमान वहीं पर रहेंगे। लेकिन उस क्षेत्र को उन्हीं के नाम के आधार पर उस क्षेत्र के नाम हुआ क्या? पुरुषोत्तम। सो जगन्नाथ जी को भी पुरुषोत्तम कहते हैं। वो भी स्वयं पुरुषोत्तम, वो भी राम कृष्ण तथा गौरांग से अभिन्न है। इनको जो भक्त जिस रूप में दर्शन करता है वो इसी रूप में इसको जो बोलता है वो स्वीकार कर लेते हैं। कल जैसे कहा था कि राम के भक्त जगन्नाथ जी को किस रूप में देखते हैं? राम जी के रूप में देखते हैं। क्योंकि जब तुलसी दास पुरी में आए तो जगन्नाथ जी को उनको किस रूप में दर्शन दिए? राम के रूप में। जब फिर उसी पर रामानुज आचार्य आए तो उनको नारायण के रूप में दर्शन किए। रामानंद आचार्य, रामानंदी वैष्णव जो राम को श्रेष्ठ मानते थे, तो जगन्नाथ जी को राम के रूप में मानते हैं। और कृष्ण को मानने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य संप्रदाय जैसे निम्बार्क संप्रदाय जो जाते हैं तो जगन्नाथ जी को क्या सोचते हैं? वो कृष्ण है, उनकी रूप ऐसा ही है। जो भी जो कहा वो स्वीकार करते हैं। नहीं, वस्तुतः हम जानते हैं वो कौन है, क्योंकि जगन्नाथ अष्टकम जब हम पढ़ते हैं तो जब आप लोग डेली शाम संध्या के समय आवृत्ति करते हैं, तो इसलिए जगन्नाथ अष्टकम में पहला पद ही कहता है कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी कौन है? जो पहले कालिंदी अर्थात जमुना के तीर में किनारे कालिंदी तट विपिन संगीत करब है। कालिंदी के किनारे पर जो द्वादश वन, विशेष रूप में वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए जो गोपियों को आकर्षित करने वाले थे। कालिंदी तट विपिन संगीत करब मुदा भिरीनारी बदन कमला स्वाद, जिन्होंने गोपियों की साथ रास आदि नृत्य तथा उनके साथ में लीलाओं की रचना करके जो असीम आनंद को अनुभव करते थे। बदन जो गोपियों की बदन कमल को आस्वादन करने वाले हैं, तो वही
कृष्ण ही स्वयं जगन्नाथ हैं। वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशा अर्चित पद। इनको कौन कौन वंदना करते हैं? रमा अर्थात लक्ष्मी, रमा शंभु शंकर जी, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति, ब्रह्मा को जानते हैं, अमरपति कौन है? इंद्र जी, देवताओं की राजा हैं। अमरपति गणेशा अर्चित पद, ये गणेश भी इनको अर्चना करते। किनको? जगन्नाथ जी को हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के सामने गणेश नहीं है, कहाँ पर है? पीछे हैं। जगन्नाथ जी के पीछे बैठे हुए वो कांची गणेश को, जो पुरी के राजा गजपति राजा पुरुषोत्तम देव द्वितीय मतलब कांची विजय करके गणेश को, उनका जो इष्ट थे गणेश को लाकर जगन्नाथ के पीछे बैठा दिए हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के सामने कोई नहीं आएगा। जगन्नाथ ही स्वयं कृष्ण है, स्वयं पुरुषोत्तम है। इसलिए उन्हीं की क्षेत्र के नाम है, जहाँ पर वो लीला करते हैं तो उस क्षेत्र के नाम क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की महिमा है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तीनों धाम को अभिन्न माना जाता है। कौन सा? जगन्नाथपुरी के धाम, मायापुर और वृंदावन। किन तीनों स्थानों में लीला किए हैं? कौन? गौरांग महाप्रभु तीनों स्थान को अपने आराध्य माने हैं। तो इसलिए ये तीनों स्थान में कोई अंतर नहीं दिखाई जाता है। यदि वृंदावन ये माधुर्य धाम है, राधा कृष्ण के माधुर्य लीलाओं की स्थली है, उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु की लीला स्थली नवद्वीप धाम वो औदार्य धाम है। भगवान बड़े उदार भाव से वहाँ रहते हैं। वहाँ पर भक्तों को उन्होंने इतनी अपराध जो कुछ कोई करता है, अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने बहुत आसान से गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद गौरांग नित्यानंद नाही ये सब विचार नाम लईते प्रेम देन वही अश्रुधार। वो कुछ विचार नहीं करते, अपराध को इतनी कठिनाई से स्वीकार नहीं करते। उन्होंने केवल बस जो भगवान के नाम संकीर्तन करके नवद्वीप धाम में नृत्य कीर्तन किया तो इसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। इसलिए औदार्य धाम में बड़े उदार भाव से गौर नित्य, वहाँ पर कृष्ण बलराम गौर नित्य के रूप में आए। ब्रजेंद्र नंदन जयी सचिसुत हैल से ही बलराम हैल निताय। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम कैसे हैं? इसमें ऐश्वर्य भी है और औदार्य भी है। और जगन्नाथ जी इसी में द्वारकापुरी भी है, यहीं पर वृंदावन भी है और यहीं पर नवद्वीप धाम भी है। जगन्नाथपुरी में तीनों धाम के सम्मिलन है। जहाँ पर जगन्नाथ जी बैठे हैं, उनकी जो श्री मंदिर मुख्य मंदिर है वो इसको क्या कहते हैं? यही अभिन्न द्वारका है, ये द्वारकापुरी है। वहाँ पर ऐश्वर्य भगवान बड़े ऐश्वर्य के साथ बहुत बाट में बैठे हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने डेली कितनी बार भोग खा रहे हैं, कितने किलो चावल कुकिंग होता है उधर? 14 क्विंटल चावल कुकिंग, 56 भोग तो लगता है, फिर वेराइटी। लेकिन 56 भोग हमारा कोई दूसरी जगह में लगता है तो कई जगह में आप देखोगे बैनर लगाया 56 भोग का दर्शन है, झांकी के दर्शन है। चैतन्य ने जो महाराज इंद्रदेव ने जगन्नाथ जी को स्थापना की है, इन्होंने तो व्यवस्था किया कि 8 प्रहर में 8 बार 56 भोग लगेगा। किसको? जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बड़े ऐश्वर्य की थाट बाट में बैठे हैं उधर। भाई बड़े लक्ष्मी उधर बैठे हैं, उनके लिए कुकिंग स्वयं डेली कौन करती है? लक्ष्मी। जो महाप्रसाद की चर्चा होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए वो तो द्वारकापुरी धाम है, स्वयं जहाँ जगन्नाथ जी बैठे बड़े ऐश्वर्य के साथ थाट बाट में हैं सभी। लेकिन जब रथ यात्रा में निकालते हैं, द्वारका से निकाल कर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु देखते हैं इनको रथ यात्रा निकालते हुए, जो मार्ग पर आ जाते हैं तो कहते कि ये अभी कुरुक्षेत्र में आ गए। कहाँ आ गए? कुरुक्षेत्र में। कि जगन्नाथ जी ने आए थे कुरुक्षेत्र, बलराम सुभद्रा जगन्नाथपुरी में, अन्य वहाँ से द्वारका में रहते थे तो कुरुक्षेत्र में आए थे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। और गोपियाँ भी वहाँ पर पधारे थे।
इसलिए वहाँ से खींच के लेके जगन्नाथ जी को कहाँ ले जाते हैं भक्त लोग? कहाँ लेके जाते हैं? सुंदराचल। ये नीलाचल क्षेत्र है, यहाँ से सुंदराचल, उसी को वृंदावन कहते हैं। वहाँ पर ऐश्वर्य नहीं है। उस छोटा गांव में जैसे वृंदावन जैसे ही परिवेश वहाँ पर होता है। इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को जो मुख्य मंदिर नीलाचल धाम में जो दर्शन करता है, इसको जो सुकृति प्राप्त होता है, लेकिन जो रथ यात्रा के समय में जो जो रथ गुंडीचा यात्रा में आकर जो निवास करते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो वहाँ पर जो दर्शन करते हैं उसको 10,000 गुण अधिक फल प्राप्त होते हैं। वहाँ पर पूरे पतित पावन के रूप बैठे हुए सभी को दर्शन देते हैं और सभी को कृष्ण प्रेम यहाँ तो मुख्य प्रदान करते हैं, मुख्य मंदिर में जो जगन्नाथ मंदिर में, लेकिन यहाँ मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रेम देते हैं, सभी को प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए गुंडीचा मंदिर वो परिवेश को कहा गया ये वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे चैतन्य चरितमृत में जैसे चित्रण की गई, महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे जगन्नाथ जब जाकर गुंडीचा मंदिर में पहुंचते थे। इनको और विरह दुख सताता नहीं था, क्योंकि राधा रानी के भाव को अंगीकार किए थे। अभी सोचते कि मैं जगन्नाथ को कृष्ण को लेके आ गया, कहाँ? वृंदावन में। तो उसी प्रकार जहाँ पर गंभीरा है चैतन्य महाप्रभु के, जहाँ पर रहते थे, लगभग 18 साल रहे, तो उस स्थान जो काशी मिश्रालय कहते हैं, काशी मिश्र के घर है, वहाँ से लेकर उस साइड समुद्र के किनारे पूरा टोटा गोपीनाथ मंदिर तक जितने सारे गौर पार्षद की निवास स्थली है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे। वही साथ में उनके सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद और जितने भी सारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये सभी के निवास स्थान उस साइड को है। सो गौर पार्षद गदाधर पंडित वहाँ टोटा गोपीनाथ में रहते थे, हैं। तो इसलिए ये गौरव पार्षदों की सब लीलास्थली होने के रहने का निवास स्थान होने के लिए उसको नवद्वीप धाम से अभिन्न माना जाता है। वो नवद्वीप इसलिए औदार्य धाम है। ये तीनों सारे नवद्वीप, वृंदावन तथा द्वारका, ये सब सम्मिलित है कहाँ पर? जगन्नाथपुरी के धाम में। इसलिए जगन्नाथपुरी के महिमा विशेष रूप में, इस क्षेत्र की महिमा स्कंध पुराण के उत्कल खंड में पहला 3 अध्याय में विशेष रूप में श्रीक्षेत्र की महिमा वर्णन की गई है। श्रीक्षेत्र चैतन्य भागवत में भी वृंदावन दास ठाकुर उसके बारे में लिखते हैं। उसका श्रीक्षेत्र की महिमा वर्णन करते हुए इन्होंने कहते हैं कि चैतन्य भागवत में तो वह शंकर जी और श्री कृष्ण के संवाद, उन्होंने कहते कि भगवान शंकर जी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे कि सही स्थान शिव आजी कही तो माँ स्थाने से पुरी र मर्म मोर के ही नहीं जाने। कहते कि देखो हे शंकर जी, मैं आज स्वयं उस अद्भुत जो स्थान है जहाँ पर मेरा पूरी अर्थात मेरा घर है, जहाँ पर मैं सदा वहाँ निवास करता हूँ, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीक्षेत्र पुरी धाम की महिमा आपको मैं कह रहा हूँ। सिंधु तीरे बट मूले नीलाचल नाम क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। कहते कि जो दक्षिण समुद्र के किनारे में, समुद्र की उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण किनारे में जो नीलाचल धाम है, जिस धाम का नाम नीलाचल धाम है, वहाँ पर एक वही समुद्र के किनारे एक विशाल बट वृक्ष है। इसको क्या कहते हैं? आज भी है। आप जगन्नाथ मंदिर में जाके वो बट वृक्ष को दर्शन कर रहे हैं, वो आजकल के बट वृक्ष नहीं है। कब का है? सृष्टि के अनाद है, सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए उसके पहले से वो वहाँ पर है। ये धाम का कभी प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, आगे कहेंगे। तो इसलिए सिंधुतुर में वो जो बट वृक्ष है, कल्प वृक्ष, तो उसी बट वृक्ष के किनारे रोहिणी कुंड है। उसकी पश्चिम दिग में रोहिणी कुंड है, और रोहिणी कुंड के किनारे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और सुभद्रा के साथ निवास करते हैं आज भी। तो इसलिए कहते कि
क्षेत्रसी पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान, अत्यंत रमणीय स्थान है और इसी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। ऐसे कहा गया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र का आकृति कैसा है? शंख जैसा है, शंखाकृति है, शंख क्षेत्र। इसको एक नाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र, इसको कहते हैं शंख क्षेत्र, इसको कहते हैं नीलाचल क्षेत्र, हैं कहते भू वैकुंठ, इसको कहते हैं नृसिंह क्षेत्र। बहुत नाम है पुरी का, हैं भिन्न भिन्न लीलाओं के आधार पर। तो इसलिए तो वो मेरी अत्यंत उस रमणीय स्थान जो मुझे अति प्रिय है। अनंत ब्रह्मांड काले जखन संहारे तबु से स्थान किछु करिते न पारे। जब अनंत काल का बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी की परमायु समाप्त हो जाती है 100 साल, इसके बाद प्रलय हो जाता है। सारे सब कुछ प्रलय हो जाने पर भी इस जो नित्य धाम मेरा है पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये प्रलय जल में कभी डूबता नहीं है। ये कहते कि जो प्रलय के समय में भी ये धाम नष्ट नहीं होता है, जो समस्त ब्रह्मांड संहार हो जाता है, लेकिन इस स्थान इसी प्रकार सदा 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 के लिए ये दिव्य धाम विराजमान करता है। यहीं पर आकर मार्कंडेय जब जिनको सप्त कल्प के परमायु था, तो उन्होंने प्रलय का समय में एक कल्प, एक ब्रह्मा जी के दिन के अंत में भी एक प्रलय होता है। तब इन्होंने प्रलय जल से भासते भासते आकर इसी वटवृक्ष में आकर देखे थे, वृक्ष के देखे कि ये स्थान पूरा प्रलय जल से डूबा नहीं है, इसलिए इन्होंने आकर उसी वटवृक्ष की पत्ते के ऊपर अंगुष्ठ प्रमाण में एक पुरुष को देखते हैं, एक छोटा बच्चे को देखे थे, और बच्चे ने इनको आह्वान करके बुला रहा था। तो इसलिए प्रलय जल में भी ये स्थान नष्ट नहीं होता है। बड़ा कहानी मार्कंडेय की कैसे वहाँ देखे भगवान को। तो इसके आगे कहते कि सर्वकाल से स्थाने आमार बसती प्रतिदिन आमार भोजन है तथी। सदा सदा मैं वहीं पर रहता हूँ, कभी भी ये धाम को छोड़कर कहीं जाता नहीं, और यहीं पर मेरा विशेष रूप में भोजन स्थली है। ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, यहाँ पर जगन्नाथपुरी में भगवान का क्या स्थली है? कहते भगवान स्नान करते कहाँ पर? नहीं, द्वारका में रहते हैं। द्वारका से उठ के वहाँ सुबह तो स्नान संगम में करते, तो फिर भोजन के लिए कहाँ आते हैं? जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए कहते कि ये मेरा भोजन का स्थली है, मैं यहाँ पर सदा भोजन करता हूँ। तो प्रतिदिन हमारा भोजन है तथी से स्थानेर प्रभाव जो जन दस भूमि ताहते बसए जत जंतु कीट कृमि सबारे देखे चतुर्भुज देवगणे भुवन मंगल करी कहिए से स्थाने। कहते कि ये स्थान, ये जो क्षेत्र मेरा, इसकी कितनी परिसीमा कितना है? 10 योजन है। 10 योजन माने कितने माइल हो गया? 10 योजन क्षेत्र, 1 योजन लगभग 8 माइल की होता है, इसलिए 80 माइल क्षेत्र। ये जो आसपास में क्षेत्र जो भुवनेश्वर तक, ये सब ये दिव्य धाम है। कहते कि ये जो 10 योजन व्यापी ये भूमि अत्यंत पवित्र है। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु, यहाँ तक एक छोटे छोटे कीड़े कृमि आदि देवता लोग इनको स्वर्ग में रहकर किस रूप में देखते हैं? वैकुंठ के निवासी रूप में, सब चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए हुए ये निवासियों को इसी प्रकार देवता लोग ने देखते हैं। और सबारे देखे चतुर्भुज देवगणे, इसलिए सबसे अत्यंत पवित्र और मंगलमय स्थान है। निद्राते योज्य स्थाने स माधि फल
शयने प्रणाम फल जथा देवे कय। यहाँ पर जब सो की रहता है, सोने वाला को क्या फल प्राप्त होता है? हाँ, निद्रा स्थान समाधि फल। समाधि जो अष्टांग योग सिद्धि में है, समाधि स्तर को प्राप्त करते हैं। अंतिम स्तर जो सिद्धि का अंतिम स्तर है समाधि। तो ये जगन्नाथपुरी में केवल यदि कोई सोता है रात को आकर यहाँ पूरी क्षेत्र में आकर शयन करा, तो शयन का स्थिति में कैसे माना जाता है? ये अभी समाधि में है। जो और शयन निद्राते जब सोता तो उसको समाधि कहते, समाधि में है। शयने प्रणाम फल जथा वेदे कहे। केवल सोकर ऐसे जमीन पर सोया था तो उसको वेद में क्या कहा जाता है? ये भगवान को प्रणाम कर रहा है, पुरुषोत्तम को प्रणाम कर रहा है। इसलिए प्रदक्षिण फल पाए करिले भ्रमण कथा मात्र जथा है आमार स्तवन। ये स्थान को यदि कोई ये स्थान में भिन्न भिन्न तीर्थ स्थान को दर्शन करने के लिए भ्रमण करता है, घूमता फिरता है, तो समझा जाता है कि ये परिक्रमा कर रहा है। संपूर्ण जगन्नाथपुरी क्षेत्र के परिक्रमा होता है। आषाढ़ जो पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा मैंने रास पूर्णिमा के बाद, इसके बाद जो द्वितीया नेक्स्ट द्वितीया आता है, तो पंचजन्य शंख की आविर्भाव तिथि है। तो उसमें दिन कहा जगन्नाथपुरी का संपूर्ण परिक्रमा की जाती है। लगभग गोवर्धन परिक्रमा जितना इतनी परिक्रमा है। लेकिन यदि जगन्नाथपुरी में कोई जाकर भी केवल खा पी के महाप्रसाद वहाँ सो जाता है, लेकिन वहीं पर कभी कभी घूमता है, अन्य अन्य तीर्थ स्थान को दर्शन करने जाता है, तो उसको भी माना जाता है कि ये जगन्नाथपुरी के क्षेत्र का क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। सभी तीर्थ स्थान का परिक्रमा कर लिया है। और कथा मात्र है हमारा स्तवन। यहाँ पर यदि कोई कुछ बातचीत करता तो केवल जगन्नाथ जी के स्तव ही माना जाता है। कथा गानं, जैसे ब्रह्म संहिता में कथा गानं नाट्यम जो चलता है उसको नृत्य मानते हैं। कथा जो केवल कथा बातचीत करता है उसको जगन्नाथ कृष्ण की स्तुति माना जाता है। इसी प्रकार भी जगन्नाथपुरी का भी धाम है। हेन से क्षेत्रवती प्रभाव निर्मल मत्स्य खाइले पाए हविष्यर फल। ये बड़ा है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं व्यास अवतार, तो उन्होंने कहते कि धाम की महिमा ऐसा है कि ये क्षेत्र में यदि प्रभाव ऐसा ही निर्मल है कि जो कि यहाँ के जो निवासी लोग बाह्य दृष्टि में देखते हैं कि लोग क्या खाते हैं? मछली खाते हैं। हाँ, उड़ीसा के लोग मछली खाते हैं, समुद्र के जो होते हैं मछली खाते हैं। लेकिन मछली खाने पर भी ये जगन्नाथ जी को प्रिय होते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी कहते कि बंगाल और उड़ीसा के जो लोग होते हैं 90% सब क्या खाने वाले हैं? मछली खाने वाले होते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी ने इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, ऐसे ही पतितात्माओं को भी वो उद्धार कर देते हैं। हाँ? तो जगन्नाथपुरी क्षेत्र में वो शरीर त्यागता है तो वहाँ पर यमराज का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जगन्नाथ जी बड़े दयालु है। जगन्नाथपुरी में जैसे गौरांग महाप्रभु दयालु है, इसी प्रकार जगन्नाथ भी पतित पावन है। पतितों को उद्धार करते हैं। दोनों हाथ प्रसार करके सभी को बुला रहे, आओ। हाँ, दोनों हाथ को बढ़ाए, बोला तो आ जाओ मेरे पास। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। जगन्नाथ जी जो सेवा करने वाला कोई उनमें भी मछली खाने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी चर्चा कोई नहीं करता है। कोई चर्चा करने से फिर थप्पड़ खाएगा। हैं? पुंडरी की विद्यानिधि हम चैतन्य चेतावत में पढ़ते हैं। पुंडरी की विद्यानिधि थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे ये जगन्नाथ जी के पुजारी इनके बारे में। जो गए थे ओढ़ण षष्ठी का दिन पहुँचे है, ओढ़ण षष्ठी का दिन जाकर जगन्नाथ जी को दर्शन किए, लेकिन उसी दिन जगन्नाथ जी के नया वस्त्र माने पहला पौष महीना में आता तो पहला शीत जो ठंडी का सीजन में जगन्नाथ जी को जो गर्म ड्रेस है विंटर ड्रेस पहनाते हैं, अच्छा उलन ड्रेस पहनाते हैं। तो उसको लेकिन ये जो ड्रेस पहनाए थे
ये सब बाजार से खरीद के कहीं से ले आए, बस इसको बिना धोए ये पवित्र किए, ऐसे ही जगन्नाथ जी को पहना दे रहे। मड़ुआ वस्त्र कहते हैं इसको, मण में डालते तो फिर इसको ला के सुखा के पहना देते। पुंडरीक विद्यार्थी देखिए ये क्या है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में गए थे, थोड़ा समालोचना किए कि देखो ये कैसे हैं। बोले यार ये वो परम ब्रह्म है, इनको क्या दोष लगता है ऐसे? बोले ठीक है, जगन्नाथ परम ब्रह्म है, पहन लिए हैं, जो कुछ भी पहन लिए, लेकिन ये जो पंडे लोग हैं ये भी सो पहने हुए ऐसे ही मोड़वा वस्त्र पहने हुए, पान खा रहे हैं, थूक रहे, ऐसे मैंने उनके चिंतन करके ही चर्चा की है। चर्चा करके रात में आकर हैं खा पी के सो गए रूम कमरे में। स्वरूप दामोदर अपने कुटिया में चले गए और इधर सोए। रात को जगन्नाथ बलराम दोनों आए, स्वप्न में आया, देख रहे थे, स्वप्न देख रहे सत्य उनको दोनों भाई दोनों गाल में लगाए क्या मुथी है, पिटाई की इतना गाल सूझ गया, सत को सत पूरा सूझ गया। बोले तुम कौन होता है हमारे सेवकों को हैं निंदा कर चर्चा करने उनके बारे में? हैं हम परम ब्रह्म स्वयं बैठे, हमको क्या सोच रहे हैं तुम? जो हम स्वयं सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम सेवा स्वीकार नहीं करने से कोई सेवा कर सकता ना क्या? हम जब इनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तुम बोलने वाला कौन होता है? हैं बोल। दोनों भाई दोनों गाल में थप्पड़ लगाए, इतने गाल पूरा सूझ गया है। सुबह सुबह और मंगल आरती में आ नहीं पाए, बहुत दर्द हो रहा था। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए, इनको जगाने के लिए साथ में जाते थे मंगल आरती में, तो ये तो देखे कि जगह से खुली क्या है, दर्जे पर आए, देखे दोनों गाल पूरा सुझा हुआ है। भले काल जब मैं पंडित लोग को बोला ना ऐसे ही, तो उनको थोड़ा आलोचना किया था, तो उसका फल मुझे मिल गया। आए दोनों, कौन? जगन्नाथ बलराम दोनों भाई आए, लगाए पिटाई की है। जगन्नाथ जी कोई समालोचना करता हो तो टॉयलेट अपने के सेवकों को टॉयलेट करेगा, उनके महाप्रसाद की कोई चर्चा करेगा, वो कभी टॉयलेट नहीं करते हैं। जगन्नाथपुरी में क्या, हमारे जो राजापुर जगन्नाथ है, कहाँ पर? मायापुर में। वहाँ पर भी जो दो रिक्शा वाला थे, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। हिंदू रिक्शा वाला दोनों मंदिर में आए, लेकिन हिंदू रिक्शा वाला को महाप्रसाद दिया पुजारी, महाप्रसाद लेके उसको दिया, तुम भी खाओ, थोड़ा महाप्रसाद लो जगन्नाथ जी का। बोला है मैं नहीं महाप्रसाद खाता, मैं मुसलमान है, फेंक दिया सर। उस दिन रात को देख रहे हैं बहुत थप्पड़ खाया है। तो दूसरे दिन सुबह सुबह आकर मुझे प्रणाम करी, बोलते कि अरे मुझे महाप्रसाद दो, थोड़ा भगवान का महाप्रसाद दो। बोला क्या महाप्रसाद? तू काल पर इतनी झगड़ा करके गया, महाप्रसाद खाया नहीं, क्या हो गया तुझे, क्या हुआ? बोला ये तीन बैठा ना, ये जो सफेद वाला है ना, ये जो बैठा मुझे जाके बहुत मारा है, थप्पड़ मेरे भाई का तूने महाप्रसाद को नहीं स्वीकार नहीं किया। और ये जो पीले वाला बीच में बैठा है, ये कह रहे मारो मारो इसको, बहुत मारो, मेरे भाई का महाप्रसाद मना कर दिया है। तो करिए जगन्नाथ जी हंस रहे थे, करे नहीं छोड़ो इसको, अभी और हो गया, बहुत हो गया। तो इसलिए फिर वो आके महाप्रसाद मांग के खाया है। जगन्नाथ जी के संग अद्भुत लीलाएं हैं। हमारे राजापुर के जगन्नाथ मंदिर, वो भी जगन्नाथपुरी के मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से अभिन्न माना जाता है। उसकी कहानी दूसरा और कभी कहेंगे। तो इसलिए जगन्नाथ जी की जो जगन्नाथ जी कहते कि तो इसी धाम में जो निवास करते हैं वो साधारण नहीं समझना चाहिए। ये कई जन्म की सुकृति के बल पर, जैसे ब्रज में ब्रजवासी हैं, ये यहाँ पर जन्म लेते हैं। धाम महिमा में एक, अपना धाम के अपराध में एक अपराध है, धामवासियों को साधारण समझना, धामवासियों के साथ में झगड़ा करना है, ये सब अपराध है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी के निवासियों के बारे में कहते, ये कितनी पतित होने भी, मछली खाने वाले होने पर भी इनको जगन्नाथ उद्धार करते हैं। ये भी जगन्नाथ जी को फिर भी प्रिय होते हैं। मैं मायापुर में एक बार कक्षा दे रहा था, एक आदमी ने कहा कि आप लोग बोलते मछली नहीं खाना है, हैं? मैं एक बार शेविंग हो रहा था, पूछा कि जो शेविंग करने बना, ये दिख रहा है तिलक लगाया है, कंठी भी है। तो मैं सोचा कि भाई क्या है तुम वैष्णव? बोला हाँ हमारे घर में सब वैष्णव है, हम भी वैष्णव है। मैंने अच्छा मछली खाते हो? बोला अरे गोसाई ओटा तो जले रे फल, तिलक कंठी है लेकिन खाता क्या है? मछली खाता है। कहता ये तो जले रे फल, जल से, जल का फल है, मछली जल से ही आता है। तो इसलिए
प्रभुपाद जी कहे कि ये 90% बंगाली उड़िया लोग क्या खाते हैं, सब छोड़ देंगे, मीट ईटिंग नशा वसा ये छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। कौन सा? मछली खाना है। मत्स्य खाई ले है हविष्य फल, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। तो इसलिए ये इतनी पतित लोग है, फिर भी इनको भगवान उद्धार करते हैं। कहा कि आप मछली, फिर मुझे कहा देखो ये क्या मछली का वो कह रहे हो, तो गरुड़ जी का से बड़ा भक्त तो तुम बन गया ना क्या? बोलता है आप बड़े भक्त है ना क्या गरुड़ से? गरुड़ जी मछली खाते हैं, पीठ में वहन करके चलते हो किसको? भगवान उनके पीठ में सब समय, कहीं भी जाते हैं उनकी पीठ में बैठते हैं। भगवान के इतनी बड़ा सेवक है, वो भी तो मछली खाते हैं। मैं बोला भाई देखो, जो गरुड़ जो मछली खाते हैं, और मछली का कितनी सौभाग्य है, वो कहाँ पहुंच जाता है? वो वैकुंठ के पास, जिसको जो गरुड़ की सेवा में लग गया तो भगवान ने इसको कहाँ भेज देते हैं? वैकुंठ के निवासी बन जाता है। उसका शरीर तो बस उनका आहार बना, लेकिन आत्मा वैकुंठ जाता है। और तुम जो मछली खाओगे, इसके लिए तुमको जमराज भी पिटाई करेगा पकड़ के लेके, और जो जिसको खाएगा उसका भी तो का उद्धार नहीं होने वाला है? तो इसलिए, लेकिन पूरी क्षेत्र का भी ऐसे ही महिमा वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जो मछली खाने, प्रभुपाद जी कहते कि ये मछली खाने वाले लोग भी, ये भी, इनको भी पतित, इतने पतित है, लेकिन फिर भी जगन्नाथ इनको उद्धार कर। गौरांग महाप्रभु जाकर इनको नाम संकीर्तन सिखाए, भगवान के अंतकाल में जगन्नाथ जी के स्मरण करके भी उद्धार हो जाते हैं। मत्स्य खाई ले पाए भविष्य, निज नामे स्थान मोर है न प्रियतम, ताहाते बस जते कैसे से हमार सम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे शंकर जी को। तो ये जो मेरा ही निज स्थान है, वो मुझे जितनी भी प्रिय स्थान है, ये सबसे मुझे भी अति प्रिय है। मैं है न प्रियतम, प्रियतम। और यहाँ पर जितने भी रहते हैं ये सब हमारे समान सारूप्य मुक्ति सबको प्राप्त रहता है। इसलिए ये स्थान है नहीं का जम दंड अधिकार, ये स्थान में जमराज का अधिकार नहीं है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर में पूरा जो ये 10 योजन ये जो क्षेत्र है, इसमें जितनी भी निवासी है, इनको जमराज का अधिकार नहीं है। जमदंड इनको, जमराज इनको अरेस्ट करके नहीं ले सकता, इनको दंडित नहीं कर सकता। ये केवल डायरेक्टली भगवान पुरुषोत्तम का जगन्नाथ जी के अधिकार में रहते हैं, उन्हीं के शरण में रहते हैं। और ये सब आमी करी भाला मंद विचार सवार, ये सबका अच्छा बुराई विचार कौन करता है? मैं स्वयं विचार करता हूं। और यहाँ पर विधि पूजा भी नहीं चलता है, यहाँ पर विधि विधान और पंचरात्र विधि ये सब नहीं चलता है। रामानुजाचार्य जो दिग्विजयी है, महान पंडित और श्री संप्रदाय के आचार्य है, तो उन्होंने भी भ्रमण करते करते पुरी में गए और पुरी में पहुंचकर देखे कि क्या कर रहे हैं पंडित लोग। कुछ विधि विधान है नहीं, कभी भी जगन्नाथ सोते, कभी भी जग जाते, कभी भी कुछ होता, कोई आरती का टाइम रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, ना कुछ मंत्र फंत्र ठीक से जानते हैं लोग। नारद पंचरात्र की विधि कुछ फॉलो नहीं कर रहे। तो इसलिए राजा को मिले, राजा को कहे कि ये सब गलत हो रहा है इधर, यहाँ पर ठीक नारद पंचरात्र की विधि पर अर्चना होना चाहिए, पूजा अर्चन सब ठीक से चलना चाहिए। और आपका जो मुक्ति मंडप में जो पंडित बैठे हैं, तो उनके साथ मुझे चर्चा कराओ। तो पंडित लोग रामानुजाचार्य के साथ में क्या चर्चा करेंगे, सब डर के आओ, पहले से हाथ जोड़ी लिए, हार भी गए। तो राजा ने कहे कि अभी रामानुजाचार्य जैसे विधि विधान बताएंगे, उसी विधि विधान के आधार पर ही हमारे जगन्नाथ मंदिर के सभी कार्यकलाप नियंत्रित रहेगा। इन्होंने काल सुबह आएंगे, पहले दरजा खोलने का पहले क्या क्या मंत्र उच्चारण करना है, क्या कैसे स्तवन करना है, वो आके पहले स्तव का उच्चारण करेंगे, मंत्र उच्चारण, इसके बाद दरजा खुला जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे विधि उन्हें बताएंगे, पूरा सारे विधि विधान पालन किया जाएगा। और पुरी में सोए हुए रात को रामानुजाचार्य विश्राम कर रहे थे। आज पंडे लोग सब बड़े डर गए, बोले क्या है, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, मंत्र भंत्र, हम तो जगन्नाथ आपकी शरण में आते हैं, हमको तो आप तो प्रेम में हम आपको सेवा करते हैं, आप तो हमारे लिए सर्वस्व है। तो जगन्नाथ जी को प्रेम भी करते हैं, गाली भी देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो जो कुछ बातचीत करना है उनको सब कुछ किसके साथ है? जगन्नाथ के साथ।
और जगन्नाथ है, और आप ये कौन आ गया अभी, क्या विधि विधान मंत्र फंत्र, ये हम तो इतने सभी लोग संस्कृत पंडित नहीं है, क्या करेंगे सु। रो रहा के जगन्नाथ जी के चरण में गए, और रात को रामानुजाचार्य सोए हुए थे जगन्नाथपुरी में, इनको उठाकर पहुंच गए। सुबह जब जगते थे रामानुजाचार्य देख रहे कि पुरी में नहीं है, कहाँ पर है, कुरुम क्षेत्र में है, वहां से 1000 किलोमीटर दूर में लेके वो आंध्र बॉर्डर में लेके डाल दिए, वहां लेके कुरुम, वहां पर रामानुजाचार्य उठ के देख रहे मैं कहाँ पर हूँ। पहले तो कुर्मशिला को देखकर ऐसे सोचे कि ये तो शिवलिंग लग रहे हैं जैसे शंकर जी, लेकिन बाद सतर्कता से देखे तो भगवान विष्णु के, कुर्म भगवान का ही सारे चिन्ह उसमें है। फिर समझ गए मुझे इतने किलोमीटर कौन रात फेंक दिया, ये जगन्नाथ जी का ही काम है। जगन्नाथ जी प्रेम के भगवान हैं, जो भी इनको प्रेम करता है वो भी उनको प्रेम करते हैं। भावग्राही है, केवल मंत्र उच्चारण करके जो उनको स्तवन करा जाएगा ऐसा नहीं, आप भाव में किसी भी भाषा उनको समझ में आता है। इनको कोई भी भाषा, केवल संस्कृत नहीं, किसी भी भाषा, पशु पक्षियों की भाषा है, सभी की भाषा, 84 लोक में जितनी भी 84 लाख जोनी में जितनी भी जीव सभी की भाषा वो समझते हैं, भावग्राही है। तो इसलिए जगन्नाथ जी की पूजा बड़ा अद्भुत रीति में है, रागानुगो भक्ति में, प्रेम में किए करते हैं लोग। तो इसलिए इनके पास में विधि विधान इतने स्ट्रिक्टली नहीं चलता है। इसलिए कहते कि ये जो श्री क्षेत्र पुरी धाम है, इसकी अधिकार, इस पुरी धाम में किसका अधिकार नहीं है, जमराज की अधिकार नहीं है। यहाँ पर जमदूत प्रवेश नहीं करते हैं, यह इनके हिम्मत नहीं है। ये इस धाम का जो निवासी, इनके अच्छा बुरा विचार स्वयं में ही करता हूँ। यदि कोई कुछ ऐसे ही कर्म किया तो उसी धाम के अंदर ही उसकी जन्म होती है, चाहे वो पशु जोनि के पशु कर्म किया था, पशु के समान उसकी पशु जोनि मिलेगा, लेकिन उसकी जन्म वही धाम के अंदर होगा। ऐसे ही वृंदावन का भी महिमा है। यहाँ पर भी जो पशु पक्षी, जो बंदर है, जो इनका विचार कौन नहीं कर सकता, जमराज की विचार नहीं है, जमराज के पास में ये नहीं जाते हैं। ये कितनी भाग्यवान है बंदर हैं। प्रभुपाद जी कहते कि ये सब पूर्वजन्म के सब जो बैरागी लोग थे, जो कहते फलडाउन बैरागी सब है, बैरागी आश्रम स्वीकार करके भी फिर इंद्रिय तृप्ति में जो लग जाते हैं, तो इनको ऐसा ही कुत्ते की जोनी में और बंदर की जोनी में एक लाइफ टाइम, एक जीवन इनको भोगना पड़ता है, क्योंकि ये तो मरने के बाद जमराज नहीं लेगा, यहीं पर ही रहेंगे किसी ना किसी जोनी में। फिर एक लाइफ टाइम वो दुख जो थोड़ा इनको प्रायश्चित करते हैं, लेकिन ये भगवत धाम निश्चित रूप में जाएंगे, हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम क्षेत्र का भी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं शंकर जी को कि देखो ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, यहाँ पर जमदंड का अधिकार नहीं है। यहाँ पर इनकी भला मंद, इनके अच्छा बुरा विचार करता हूँ, विचार करके मैं ही इनको पुरस्कार व दंड देता हूँ। इसलिए सभी इस क्षेत्र की महिमा इसी रूप में बहुत लंबा ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि जगन्नाथपुरी का धाम ऐसे ही पतित पावन, यदि भगवान जगन्नाथ ही पतित पावन, इस क्षेत्र भी उसी प्रकार जो भी निवास करते सभी को भगवान उद्धार करते, इसलिए उन्हें पतित पावन बाना, जगन्नाथ जी की मंदिर के ऊपर जो पताका उड़ता है उसको क्या कहते हैं, पतित पावन है। वो पतित को उद्धार, वो केवल जगन्नाथ जी को जो मंदिर के अंदर प्रवेश करके दर्शन के लिए उनको सुयोग नहीं मिला, तो यदि दूर में केवल जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र और पताका को देखकर उसी को दर्शन करके जब प्रणाम करता है, प्रणाम करते नहीं, इनको जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जगन्नाथपुरी की क्षेत्र का महिमा केवल इसका हमारे चैतन्य भागवत में है, बस स्कंद पुराण में नहीं है, इसकी महिमा अन्य पुराण में भी दिखाई जाता है। सभी पुराण, ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में, कई अन्य पुराण में भी इस महिमा दिखाई जाता है। तभी पद्म पुराण में कहते कि लवणाम धी स्थिरे पुरुषोत्तम संज्ञकम पुरं तद ब्रह्मण श्रेष्ठं स्वर्गादपि सुदुर्लभम स्वयं मस्ति पुरे तस्मिन् जत श्री पुरुषोत्तम पुरुषोत्तममित्युक्तं तस्मात् नाम को विदयी क्षेत्रं
दुर्लभं विप्र समन्ता दश योजनम तत्रश्च देहिनो देवै दुष्यांते चतुर्भुजे। सेम जैसे हम वर्णन किए इसी बार फिर संस्कृत में तो पद्म पुराण में भी इस महिमा कहा गया। इसलिए तत्र पाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन तस्मात् अर्ण विप्रर्षे दैवतैरपि दुर्लभम। देवताओं को भी दुर्लभ है यहाँ की महाप्रसाद से। जो जगन्नाथपुरी के जो महात्म्य हैं, ये जगन्नाथपुरी के प्राकट्य कैसे हुआ, कहाँ से? तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब देखिए कि भगवान ने पृथ्वी को जब हिरण्याक्ष ने लेकर पानी में समुद्र में जल में डाल दिया, जल से इसको भगवान बराह इसको वध किए, किसको? हिरण्याक्ष को वध करके पृथ्वी को अपने कक्षा में फिर स्थापित कर दिए। तो उस समय जगन्नाथ जो ब्रह्मा जी ने को उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिर 84 लाख जोनि में सारी जीव जंतुओं को सृष्टि किए। उनके सृष्टि करके जब ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए कि ये सारे जीव जंतु की उद्धार कैसे होगा, इनके उद्धार कैसे होगा, कैसे ये भगवद्धाम मने जन्म मृत्यु संसार से कैसे मुक्त होंगे? ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सदा ये दुख इनको सताते रहेगा। मैं इतनी सारे जीव जंतुओं को सृष्टि करके इनके उद्धार के तो कुछ उपाय नहीं किया। से बड़े चिंतित होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किए। ध्यान करते हुए उनकी चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी की जब इनको भगवान को स्तुति ध्यानावस्था में इनको स्तुति आदि गान करने लगे। हजार साल तपस्या करने के बाद भगवान नारायण व कृष्ण प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। तो कहते कि देखो ब्रह्मा, तुमको इसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम ये सृष्टि करने का पहले ही मैं इनके बारे में सब कुछ व्यवस्था कर चुका हूँ। वो दुर्लभ धाम है जगन्नाथपुरी के बारे में कहते कि ये धाम का, जगन्नाथपुरी का जो धाम है, ये सृष्टि के पहले से ही ब्रह्मा जी कहेंगे तुमको मैं सृष्टि करने का पहले ही ये धाम सदा सदा के लिए यहाँ पर विद्यमान रहता है। तभी भगवान ने कहते कि तुम जाकर देखो और दक्षिणी समुद्र के जो उत्कल प्रदेश के दक्षिणी समुद्र के किनारे आप उस मेरे धाम को, पुरुषोत्तम क्षेत्र को, वहाँ तुम जाकर दर्शन कर पाओगे। वहाँ पर जाकर जैसे वर्णन हुआ उसमें भगवान ने भी ऐसे ही वर्णन किए कि वहाँ पर कल्प वृक्ष है, वहाँ पर जाओगे और वही कल्प वृक्ष के पास में आप देखोगे रोहिणी कुंड, और उनके पास में उसकी पास मैं निवास करता हूँ। हे ब्रह्मा, तुम्हारी जो परमायु जो मैं निर्णय कर लिया, उसके 100 वर्ष तो पहला जो 50 साल ये तुम्हारे प्रथम परार्ध माना जाएगा, और दूसरे फिर 51 साल से ये द्वितीय परार्ध। तो उस स्थान पर पहला जो परार्ध में मैं वहाँ पर कैसे रहूँगा? तुम्हारे परमायु के पहला प्रथम परार्ध में मैं वहाँ पर नीलमाधव के रूप में निवास करता हूँ। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए पतितों को उद्धार कार्य में वहाँ पर रहता हूँ। और जो द्वितीय परार्ध आपके आता है परमायु के द्वितीय परार्ध में, वहाँ पर मैं जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के रूप में सुदर्शन के साथ विराजमान रहता हूँ। इस रहस्य मैं तुमको कह रहा हूँ, लेकिन किसी भी समय में मैं वहाँ पर पतितों को उद्धार करने के लिए, पतित आत्माओं को जन्म मृत्यु संसार से मुक्त करने के लिए मैं वहाँ सदा सदा के लिए निवास करता हूँ। इसलिए ब्रह्मा, तुम जाकर उसी स्थान में तपस्या करो, तो फिर तुम मेरी दर्शन प्राप्त करोगे। ब्रह्मा जी ने इसलिए आए, ब्रह्मगिरी है वहाँ पर, ब्रह्मगिरी जहाँ पोलारनाथ है, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर तपस्या किए थे भगवान को। तो इनको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको, इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ तब इनको नीलमाधव के रूप में इन पहला प्रार्थ में दर्शन किए थे। क्षेत्रं तद्दुर्लभं विप्र समन्ता दश योजनम तत्र या देहिनो देवै दृश्यन्ते च चतुर्भुज प्रविशन्तु तत्क्षेत्रं सर्वेस्य विष्णुमूर्तय तस्माद् विचारिणा तत्र
न कर्तव्यं विचक्षणैः। कहे कि उस स्थान में जाओ, देखो उस स्थान में जो निवासी है सभी को तुम किस रूप में दर्शन करोगे? चतुर्भुज के रूप में। इस स्थान का प्रलय कभी प्रलय जल में भी ये डूबता नहीं है, और ये सदा सदा के लिए वहाँ विद्यमान रहता है। इस भौतिक जगत के परिसीमा में इसको ये तुम्हारे सृष्टि का बहिर्गत अंतर्गत नहीं है, तुम्हारी सृष्टि की बाहर है। ये स्थान सदा सदा के लिए वहाँ पर विद्यमान है, और वो वहाँ पर जाकर तुम मुझे दर्शन करोगे। ऐसे वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने गए, जाकर तपस्या करी, फिर वो स्थान को जब देखे, वटवृक्ष को दर्शन किए, और उसके पास में जैसे कहे थे भगवान ने, उसके पश्चिम तट में रोहिणी कुंड, वहाँ जाकर देखते थे कि रोहिणी कुंड के पास में देखे कि कौवा ऐसे उड़ के जा रहा था, और जाते जाते ऐसा ही दूसरे किसी भय से, दूसरे पक्षी की भय से वो वही पानी में गिर गया, वो कुंड में गिर गया। कुंड में गिरते ही क्या हो गया? चतुर्भुज रूप धारण करके विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट हो गया, और विमान वैकुंठ से आया, उसको लेके वैकुंठ चला गया। ब्रह्मा जी इसको देखे, कहे कि अच्छा ये धाम का ऐसे ही महिमा है इस स्थान में। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं स्थान की महिमा कहते कि उस स्थान मुझे अति प्रिय है, और मैं वहीं पर रहकर सारे पापियों को उद्धार कर देता हूँ। जो भी आकर वहाँ पर मुझे एक बार दर्शन कर लेता है और उसके जन्म संसार से छूट जाता है। स्कंद पुराण में श्लोक आता है कि जत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। कहते कि जगन्नाथ ऐसे ही, उस क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदा पद्मधारी निवास करते हैं। जंतु कोई भी बद्ध जीव इनको केवल जाकर दर्शन करते ही उसकी मुक्ति हो जाता है। जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। तो इसमें स्कंद पुराण का ये महात्म्य, उत्कल महात्म्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य पढ़ रहा था। एक ब्राह्मण था दिग्विजय पंडित, उसके नाम था उदयन मिश्र। वो मिथिला नगरी में रहता था, नेपाल है, नेपाल के बॉर्डर में जानकीपुरी। तो देखा कि दिग्विजय पंडित था, बोला अच्छा हम इतनी सारे अष्टांग जोगो विधि पालन कर रहा हूँ, प्राणायाम आदि सब, लेकिन ये क्या कहा गया इधर? क्या कह रहा है कि जंतु दर्शनात् मुक्ति। केवल जंतु कोई भी बद्ध जीव जाके जगन्नाथ को ऐसे दर्शन कर लेगा वो मुक्ति मिल जाएगा, जो हजार साल तपस्या से भी नहीं मिलता है। ये कैसा संभव है? थोड़ा मैं जाके दर्शन टेस्ट करूंगा। मैं जाऊंगा पूरी जगन्नाथपुरी क्षेत्र, और उनको दर्शन करने से ही कैसे मुक्ति होता है उसको थोड़ा देखूंगा। हैं इसलिए उदयन मिश्र घूमते ने आया पूरी, बहुत मिथिला नगर से उस समय ट्रेन फिर नहीं था, नहीं चलते आया। आकर सोचा था जगन्नाथ जी को दर्शन करूंगा और कैसे मुक्ति, दर्शन करने से मुक्ति मिल जाता मैं देखता हूँ। तो इसलिए वो आके बुकिंग कर लिया कि अच्छा गेस्ट हाउस बुकिंग करके उसमें रह गया। रह के सोचा कल सुबह प्लान है, जाऊंगा, किसको दर्शन करूंगा? जगन्नाथ जी को, देखूंगा मुक्ति कैसे मिलता है। लेकिन उस दिन दूसरा दिन में जो सुबह गए मंदिर को ओपनिंग करने के लिए, पंडे लोग गए अंदर जाने के लिए, तो जितनी प्रयास करने पर भी मुख्य दरवाजा को खोल नहीं पाए। राजा को खबर दी, राजा हाथी घोड़ा सैन्य सामंत लेकर आया, तब तो उसको पूरा उठा देंगे सोचे कि तो दरवाजे को, लेकिन किसी भी हालत से दरवाजा को कोई भी क्षति पहुंचा नहीं पाए कि ना इसको खोल नहीं पाए, खोल भी नहीं पाए। कुछ पुजारी लोग तो इधर से इधर पाचरी कैसे भी चढ़ के वो जंपिंग करके अंदर जाके हमारा सेवा करने लगे ना, कि पब्लिक दर्शन बंद रहा। पूरा बड़ा चिंतित हो गया। राजा ने धारणा दे के पड़ा क्या हुआ, क्या अपराध हो गया, क्योंकि आप पब्लिक लोग दर्शन में, इतनी लाखों लोग आपके दर्शन नहीं पा रहे, भगवान कुछ है कैसे, क्यों, कौन सा अपराध? वो सब धारणा देकर हेड पुजारी राजा सब पड़े रहे। जगन्नाथ जी ने कहे कि देखो यहाँ पर एक नास्तिक व्यक्ति पधारा है। जगन्नाथ जी कहे नास्तिक व्यक्ति आया है, वो अपने को दिग्विजय पंडित महापंडित समझ रहा है, लेकिन मूर्ख नंबर 1 है, इसको विश्वास नहीं है।
मेरे महिमा के बारे में उसको विश्वास नहीं, मैं क्षेत्र मेरे धाम मेरे दर्शन की महिमा का है। हाँ, जो कि विश्वास है पाई वे कृष्ण तर्के बहु दूर, इसको विश्वास नहीं शास्त्र वचन में, और मेरी महिमा वर्ष इसको विश्वास है नहीं। इसलिए ये जो नास्तिक व्यक्ति जब तक यहाँ पर मेरी दर्शन के लिए आके, वो भी आके सिंह दर्शन वापस जाएगी, फिर रूम में चला गया, देखा कि दर्शन खुलता नहीं है। हाँ, ये जब तक रहेगा दर्शन नहीं होगा। व्यक्ति का मैं सारा एड्रेस बताता हूँ, जाके आंसू पहले इसको पूरी से बाहर फेंको, बाहर निकाल दो, इसके बाद मेरे दर्शन खुलेगा। बता दिया जगन्नाथ सब कुछ। बोले उसका नाम उदयन मिश्र है, मिथिला नगरी से आया है, दिग्विजयी पंडित है, इसको घमंड है, तो मुझे परीक्षा करने आया इधर है, इसलिए इसके जाओ इसी मुहूर्त में, इसको वहां से गेस्ट हाउस का नंबर, रूम नंबर सब कुछ बता दी। बस पहुंच गए, पूजा पर राजा और हेड पूजा सब लोग बड़े गुस्से में गए उसके पास, जाके उसको दर्जा तब आवाज किए। वो सोचा कि अच्छा देख रहा कि झरका से सो राजा आ रही है, बोले मुझे स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। इनको पता चल गया कि मैं इधर आया हूँ, मैं दिग्विजय पंडित हूँ, मिथिला नगर से आया हूँ, ये सो आ रहे इसलिए। तो कहे कि राजा के दर्जा खोल के जो बाहर ठकटे के वो दर्जा खोला, तो कहे कि तुम्हारा नाम, राजा ने स्वयं कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, उदयन मिश्र है। बोला तुम मिथिला नगर से है। वो बोला कि ये सब एड्रेस कहाँ से मिल गया इनको। बोले कि इसी मुहूर्त में तुम यहाँ से गेट आउट, निकालो यहाँ से, श्रीक्षेत्रपुरी धाम को अतिक्रमण, तुम चले जाओ बाहर, धाम के बाहर। यदि तुम नहीं जाओगे अति इसी क्षण में निकालो, नहीं जाओगे तो मेरे सिपाही सो आए तुझे उठा के लेके सीधे फेंक देंगे पुरी के बाहर। बोला क्या हो गया, ऐसे क्यों है? तो बोले कि तुम आए, तुमको जगन्नाथ जी की महिमा, दर्शन की महिमा में विश्वास नहीं है, तुम जगन्नाथ जी की परीक्षा करने आया है इधर, इसलिए जगन्नाथ जी तुझे दर्शन नहीं देंगे। जब तक तू यहां रहेगा तो जगन्नाथ के दर्शन नहीं खुलेगा। तुम एक ही आदमी के लिए लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसको बोले चलो इसको बेडिंग पत्र से उठाए सब। तो बोला ठीक है, मैं जाने का टाइम, प्रभु को एक बार तो प्रार्थना समझ गया, वो तो जगन्नाथ सब कुछ समझ गए, मैं अंदर में क्या सोचता था इनको पता चल गया, रो रो के आ रहा था। असिंदा सामने जाने के पहले प्रणाम तो करता हूँ, जाना तो पड़ेगा मुझे, दंडवत प्रणाम करके रो रो कर आपने माफी मांगा। प्रभु मैं आपके बारे में ऐसे संदेह किया, अभी मैं आपकी महिमा को समझ गया, हे प्रभु मुझे कृपा कीजिए, मेरी अपराध क्षमा कीजिए, ऐसे कहकर रो रो के जब जमीन में गिरा, जब ऐसे उठ रहा था तुरंत ही दर्जा खुल गया। जब इसकी घमंड नष्ट हो गया, इसको समझ गया, जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपा निधि। केवल कोई आकर यहाँ पर यदि किसी जीव केवल जगन्नाथ जी को दर्शन करते ही उसकी मुक्ति प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि चैतन्य चेतामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय में श्लोक आता है, दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शने स्नाने करे जीवेर मुक्ति। तो कहते कि चैतन्य महाप्रभु कहते इस को सर्वम भट्टाचार्य को, कहते कि देखो ये जगन्नाथ ने ये कलियुग में तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार ये, लेकिन इसी कलियुग में भी और 2 रूप में भी भगवान अवतीर्ण हुए हैं, दारू जल। दारू का अर्थात काष्ठ, सुख है, काष्ठ के रूप में सुख काष्ठ, और सुख काष्ठ की माने लकड़ी का विग्रह है कौन? जगन्नाथ जी, दारू ब्रह्म है। तो इसलिए दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भागीरथी है जल ब्रह्म सम। तो हे कलियुग में लकड़ी से बने हुए जो दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ, ये भी दर्शन देकर ही जीवन को उद्धार करते हैं। दर्शने स्नाने करे जीवेर मुक्ति। कोई आकर यदि जगन्नाथ जी को केवल दर्शन करता है, श्रीक्षेत्र पुरी धाम में रत्न वेदी पर बैठे हुए जगन्नाथ जी को केवल दर्शन करता तो उसको मुक्ति मिल जाता है। वो जन्म मुक्त संसार से मुक्त हो जाता है, और गंगा में जाकर बार बार गंगा में स्नान करने से भी उसको समस्त पाप से मुक्त होकर वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कल कलियुग में ये दोनों भी, ये जल ने जो जगन्नाथ जी की श्री विग्रह दारू ब्रह्म के रूप में, और गंगा की जल, गंगा के नदी में जाकर बार बार जो नियमित मन स्नान करता है,
ये दोनों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाता है, हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते कि हैं दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, ये दारू ब्रह्म के रूप में साक्षात श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ है। इनको केवल लकड़ी का विग्रह नहीं समझना, ये स्वयं भगवान है, स्वयं रूप बैठे हुए हैं, साक्षात श्री पुरुषोत्तम। और गंगा जल को साधारण जल नहीं समझना, ये भगवान के चरण कमल को अभिषेक करते हुए वहीं से चरण कमल से निकली हुई भगवान के चरणामृत से अभिन्न है। इसलिए ये दोनों को आश्रय करके भी कोई जन्मोत्तर संसार से मुक्त हो सकता है। इसलिए जगन्नाथ जी की दर्शन की महिमा उस क्षेत्र में जाकर यदि पुरी के जगन्नाथपुरी में कोई ये पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप में जो लोग जगन्नाथ जी की महिमा को समझते हैं तो उनकी सभी इनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी के केवल दर्शन, और कोई दर्शन भी नहीं कर पाया आजकल, कोई लोग जाने नहीं थे जगन्नाथ जी को, आजकल सब लोग तो अंदर में अलाउ नहीं है, जो इंडियन बॉडी नहीं है, भारतीय बॉडी नहीं, बात जो हिंदू सनातन धर्म अवलंबी नहीं है तो उनको क्रिश्चियन लोग को मुस्लिम लोग को छोड़ते नहीं है। लेकिन ये लोग कैसे उद्धार होंगे? चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछे थे ये सब कैसे उद्धार होंगे जो भगवान के नाम भी कीर्तन भी नहीं करते, इनका भी कैसे उद्धार? ये तो नाम संकीर्तन करते हैं, हम लोग को इस्कन में आकर सब नाम संकीर्तन करके भी इनके उद्धार होगा, तो इनके कैसे उद्धार होगा है? ये कैसे उद्धार होंगे? नहीं, ये आभास नाम भी कभी लेते हैं जो लोग नास्तिक है, बाहर से रखकर वो जगन्नाथ जी को केवल दर्शन करेंगे, नीलचक्र को दर्शन करके ही बाहर में जो प्रणाम करने से भी उनको जगन्नाथ का साक्षात दर्शन फल मिल जाता है। इनको उद्धार करने के लिए जो मंदिर में नहीं जाते तो सिंह दर्जा में प्रवेश करते हैं, राइट साइड में बैठे हैं, पतित पावन विग्रह देखें, उनकी कहानी बाद में कहेंगे। तो ये जगन्नाथ जी के पतित पावन के विग्रह को जो दर्शन करता है वो भी साक्षात जगन्नाथ दर्शन प्राप्त करता है। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद के आगे चर्चा होगा। तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद केवल खाकर केवल जगन्नाथ महाप्रसाद को भक्षण करके ही समस्त पाप से मुक्त हो जाता है, मुक्ति के अधिकारी हो जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी क्षेत्र का महिमा इस प्रकार ये कहते कि 5 क्रोश की जो ये धाम है, जगन्नाथपुरी का जो धाम है, तो इसमें 3 क्रोश तो ऐसे ही समुद्र के जल में डूब के रहता है, शंखाकृति है, ये शंख का उदर पानी के अंदर डूब के समुद्र के अंदर रहता है। और ऊपर में 2 माइल 3 माइल रहता है, किसमें 3 क्रोश 5 क्रोश है, तो 3 क्रोश समुद्र के अंदर जल में डूब के रहता है, और 2 क्रोश बाहर में, उसी में ये नीलाद्रि जो कि कल्पवट और कल्पवट के पश्चिम दिग में रोहिणी कुंड के बाद में स्वयं नीलगिरी वो पर्वत है, नीला पर्वत, इसको नीला पर्वत कहते हैं। तो उसी पर्वत में ऊपर जगन्नाथ जी के श्री मंदिर विराजमान है। इसलिए हम जाते तो जगन्नाथ दर्शन करने चढ़ना पड़ता है। कितने पाँव से, कितना स्टेप है? प्रसिद्ध है 22 है, 22 पहाड़ को चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, चढ़ना पड़ता ना, चढ़ के जाना पड़ता है। वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ही जगन्नाथ जी विराजमान है। इसलिए इसी जगन्नाथपुरी के धाम के बारे में कहा, यहाँ पर जब जाए कोई उनको दर्शन करता है तो इसको अवश्य जन्म मुक्ति संसार से मुक्ति मिल जाता है। यहाँ पर जाकर प्रसाद खाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद, वो काल प्रसाद महिमा दूसरा दिन चर्चा की जाएगी। तो इसलिए जगन्नाथ जी क्षेत्र ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जगन्नाथपुरी का जो धाम है, इसको कई नाम से नामित करने पर भी साधारणतः इसको भी ये कहा जाता है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र। इसको शंख क्षेत्र कहते हैं क्योंकि ये शंखाकृति है, क्षेत्र है, ये शंखाकृति शंख क्षेत्र कहते हैं। इसको नीलाचल कहते हैं क्योंकि नील पर्वत के ऊपर, नीला अचल माने नीला पर्वत के ऊपर ये जगन्नाथ जी विराजमान है, मंदिर श्री मंदिर विराजमान है। इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं क्योंकि समस्त पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ। तो ये है इस क्षेत्र में विराजमान रहते, इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को नृसिंह क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जब आकर पहले ने यज्ञ के अनुष्ठान किए, वहाँ पर वहाँ जो नारद मुनि आकर पहले महाराज इंद्रद्युम्न को यज्ञ करने के लिए कहे,
उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। कौन? महाराज इंद्रद्युम्न। यज्ञ संपन्न करने के पहले उन्होंने नृसिंह देव को वहां पर स्थापना किए। यज्ञ क्षेत्र है गुंडीचा मंदिर, वहीं पर यज्ञ महाराज इंद्रद्युम्न जो 10,000 यज्ञ संपन्न किए थे। वहां पर वो इंद्रद्युम्न सरोवर वो सब कहे कि गाय जो मैंने वहाँ पर गोमूत्र गोबर में वो क्षेत्र पूरा था, पूरे था। इंद्रद्युम्न सरोवर का सृष्टि हुआ केवल गाय के पद के जो गाय के खोर से वो खाली खड़े होकर उनकी गोमूत्र आदि से वो कुंड जैसे एक सरोवर है इंद्रद्युम्न सरोवर। तो वहाँ पर लेकिन नारद जी ने सबसे पहले आकर वह नृसिंह देव को स्थापना की। कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले कर्मकांड में किसको स्थापना करते हैं? गणेश जी को। लेकिन वैष्णव सिद्धांत में कौन है विघ्न विनाशक? कौन है? जतपाद परलव जुगंग विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सह गणाधिराज। इसलिए गणाधि जो विघ्न विनाशक गणेश की जगह पर गणेश की जो आराध्य देव है, जिनको गणेश जिनके चरण कमल को ध्यान करते हैं, वो नृसिंह देव की विग्रह स्थापना की जाती है। तो नारद मुनि ने वहाँ पर नृसिंह विग्रह स्थापना किए। गुंडीचा मंदिर साइड में नृसिंह देव वो बहुत प्राचीन है। जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं था तोपते हुए वो नृसिंह मंदिर थे। वो यज्ञ को आरंभ करने के पहले वहाँ नारद मुनि को स्थापना किए थे, इसलिए इसको नृसिंह क्षेत्र कहते हैं। और एक नृसिंह आप जगन्नाथ मंदिर में भी जाओगे, वहाँ पर भी नृसिंह देव का मंदिर है, उसको कहते हैं आदि नृसिंह है, जहाँ पर मुक्ति मंडप पंडे लोग बैठा रहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे। और मुक्ति मंडप के सामने ही रोहिणी कुंड उसके वहाँ आगे आएगा, तो मुक्ति के वहाँ पर छोटा नृसिंह मंदिर है, उसके अंदर में भी बैठे हुए नृसिंह देव। कहते कि वो आदि नृसिंह है। जगन्नाथ मंदिर को प्रतिष्ठित करने के पहले वहाँ पर इनको प्रतिष्ठित पहले किया गया था। जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित करने के लिए पहले ही वो यहाँ पर उनको प्रतिष्ठित थे। जगन्नाथ जी के पहले वो नृसिंह देव थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करते थे तो वही नृसिंह देव को पहले दर्शन करते थे। नमस्ते नरसिंहाय वंदना गाय, फिर मंदिर में प्रवेश करते थे। तो इसलिए नृसिंह वहाँ पर भी ये भी आदि नृसिंह है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी को नृसिंह क्षेत्र भी कहा जाता है। ये नृसिंह देव वहाँ पर विराजमान थे। जब जगन्नाथ जी को पहले महाराज इंद्रद्युम्न रत्न वेदी पर बैठाए, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को आवाहन करके इनको बैठ के विग्रह थे, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, जो संपन्न हो गया विधि। तो भगवान ने इसको कहे महाराज इंद्रद्युम्न आप जाकर दर्शन कीजिए। महाराज इंद्रद्युम्न जब इनको दर्शन कर लिए गए अकेले, जाके देखे कि वो उग्र नृसिंह मूर्ति में बैठे हुए। कौन? जगन्नाथ पूरा उग्र नृसिंह होकर बैठे और भीषण हुंकार कर रहे, जय मैंने गर्जना कर रहे हैं। ही देखकर भयभीत होकर भागे सीधे। कौन? महाराज इंद्रद्युम्न। कहे कहाँ भेज दिए मुझे? ये तो उग्र नृसिंह। इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर आकर बोले अच्छे से उग्र नृसिंह को शांत करने के लिए इनको मंत्र दिए। स्कंद पुराण में है। तो ब्रह्मा जी ने जो मंत्र दिए थे महाराज इंद्रद्युम्न को, उसी मंत्र में उग्र नृसिंह उनको शांत करा जाता है। हमारा मायापुर में उग्र नृसिंह की मूर्ति है, इसलिए वहाँ पर श्रृंगार दर्शन में वो गाते हैं श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह उग्र वीरं महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणं भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। श्री नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। तो इसलिए ये मंत्र ब्रह्मा जी दिए थे। किसको? महाराज इंद्रद्युम्न को। इसलिए उस क्षेत्र को नृसिंह क्षेत्र भी कहते, कई नाम है उसके। तभी तो ऐसे अन्य क्षेत्र का कई नाम होने पर भी इस क्षेत्र को भी क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जैसे भगवान ने पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में कहते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जगन्नाथ जी के पुरुषोत्तम होने के कारण उनकी अष्टक भी
गाते हैं। कोई कोई जगन्नाथ अष्टकम भी आपको शाम में इधर गाया जाता है। और पुरुष, जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जब ये जगन्नाथपुरी क्षेत्र है, तो उसी प्रकार जगन्नाथ भी स्वयं पुरुषोत्तम है। इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही भजन में कहते कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ है, वासुदेव घोष कहे करी जोड़ो हाथ है। इसीलिए जब भी राधा रानी में भाव से भावित होकर भगवान चैतन्य महाप्रभु पधारते हैं कहाँ, श्री जगन्नाथपुरी धाम में, तो उन्होंने जाकर जगन्नाथ को ही किस रूप में देखते थे? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में हैं, क्योंकि वो स्वयं राधा भाव से भावित थे। वो अपने को राधा रानी समझते थे और कृष्ण जगन्नाथ जी को स्वयं कृष्ण समझकर जगन्नाथ जी को पहले बार जब गए थे तो सीधे अंदर में घुसे थे, मंदिर के अंदर प्रवेश करके जगन्नाथ जी के सामने चले गए थे। आज जगन्नाथ जो प्रणाम करते थे, पछाड़ कर जगन्नाथ के सामने प्रणाम किए। तो उसी से तो पंडित लोग आए, बोले ये क्या है, प्रणाम किसे? प्रणाम ऐसे नहीं, तो उन्होंने सीधे आलिंगन करना चाहते थे। किनको? जगन्नाथ जी को। सारा कृष्ण के रूप में देखते थे, राधा रानी भाव से भावित होकर सीधे जंपिंग करके पूरा जगन्नाथ जी को पकड़ना चाहते थे, आलिंगन करना। तो इससे फिर और वहाँ तक वहाँ देखिए पछड़ खा के नीचे जमीन में गिरे, तो उससे पंडित लोग उनको वहाँ से हटाने के लिए लाठी लेकर आ गए थे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि महान भक्त और उस समय तो थोड़ा मायावादी पंडित जैसे थे, लेकिन इनकी शरीर में 32 लक्षण महापुरुष के समस्त लक्षण देखकर, भगवत के लक्षण देखकर इनको फिर सबको वारण करके इनको उठा के अपने घर में लेके गए थे। लेकिन इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कभी भी जाते हैं जगन्नाथ जी के समक्ष में, कहाँ से दर्शन करते थे? गरुड़ के पीछे। पास में जाने से भाव विहोड़ होकर फिर संभाल नहीं पाते अपने को। तो इसलिए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में स्वयं चैतन्य महाप्रभु इनको दर्शन करते थे। इसलिए जगन्नाथ स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण से अभिन्न है। इनकी छठा श्लोक कहता जगन्नाथ अष्टकम, पर ब्रह्मा पीड़ा को बलय दोलोत्फुल्ल नयन निवासी नीलाद्रौ निहित चरण अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरसवपुरा लिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। राधा रानी के शरीर को आलिंगन करते हुए इनको अपूर्व आनंद, इसका कोई तुलना नहीं है। श्री राधा आलिंगित विग्रह है। राधा रानी को आलिंगन करने से जिन जगन्नाथ जी को अपूर्व आनंद प्राप्त होता है, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन के पथगामी हो। इसलिए वो अगर जगन राधा रानी को आलिंगन करने वाले कौन होते हैं? हाँ, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जगन्नाथ जी। इसलिए पुत्र क्षेत्र को कई कहते कि विप्रलंब क्षेत्र है, यह रोने का क्षेत्र। दोनों ही रो रहे हैं, जगन्नाथ जी भी रो रहे हैं और गौरांग महाप्रभु भी रो रहे हैं। वो क्षेत्र में गौरांग महाप्रभु स्वयं प्रेम पुरुषोत्तम, वो अपने को राधा रानी सोच रहे हैं। राधा रानी सोचकर कृष्ण जगन्नाथ जी को किस रूप में देख रहे हैं? कृष्ण के रूप में उनको दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए वो कृष्ण के विच्छेद में राधा रानी रो रही है और जगन्नाथ भी रो रहे हैं। किस भाव से? राधा रानी की चिंतन करके। इसलिए कृष्ण जब कृष्ण के लिए रोते हैं, वो कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के लिए रो रहे हैं राधा रानी के भाव को अंगीकार करके। और जगन्नाथ कृष्ण है, और कृष्ण जब राधा के लिए रोते हैं, वो है जगन्नाथ। ये बैठकर राधा रानी के चिंतन में सदा राधा चिंतन, राधा भाव भावित होकर वो भी यहाँ पर बैठे हैं। जगन्नाथ जी को देखकर सामने इसलिए जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु को रहस्य को समझना इतनी आसान नहीं है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव के अलावा इस दर्शन को दूसरे लोग नहीं जानते हैं। जो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि जब ग्रंथ को नहीं पढ़ते, तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला, जगन्नाथ जी की लीला को संपूर्ण समझने के लिए अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होकर राधा बाबू को अंगीकार करते हुए जगन्नाथ जी को ही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में देखते थे। और कृष्ण जगन्नाथ जी ने स्वयं
कैसे देखते थे चैतन्य महाप्रभु को? ये राधा रानी के उनको दर्शन करके राधा विरह का दुख उनको थोड़ा शमित होता था। इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। इसी रूप में गौड़ीय वैष्णव में इनको दर्शन करते हैं। यदि ये भगवान को जो जैसा दर्शन करता है ऐसा ही है। चैतन्य में हम तो जानते कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, तो सारे शास्त्र में भूरी भूरी प्रमाण पता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में जो कोई भेद नहीं है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौरांग वही भी जगन्नाथ है। किसके कैसे इसको विश्वास करेंगे? चैतन्य भागवत में एक घटना कहा गया। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में पहुंचे और नृत्य आदि करते थे, बहुत अद्भुत नृत्य करते थे। उनको नृत्य देखने के लिए सारे लोग वहाँ जगन्नाथपुरी के नीलाचल निवासी सब जमा एकाठी होते थे, नृत्य दर्शन करते थे। लेकिन एक बार महाराज प्रतापरुद्र को इच्छा हुआ मैं भी थोड़ा देखूं किनका नृत्य, गौरांग महाप्रभु कैसे नृत्य करते हैं। तो राजा ने, तो उस समय राजधानी कटक में था और पुरी में रहते थे चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ का मंदिर है। तो उन्होंने आकर देखे महाप्रभु को नृत्य देखकर तो बड़े प्रभावित हुए। ऐसे नृत्य कभी नहीं देखे थे। कहे कि ऐसे नृत्य तो कोई मनुष्य ऐसा नृत्य नहीं कर सकता। नाचना और आंख से अश्रुओं की धारा अविरल है। नयनाद गलद अश्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकई निचितंग बपू। स्थिति को देखकर महाराज प्रतापरुद्र तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और कोई असाधारण नहीं, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा विकार था कि जब महाप्रभु के आंख से अश्रु बहता था, कभी कभी नाक से भी पानी आता था, ये सारे सब बहते हुए इनके मुख में, इससे पूरा शरीर में जाता था और उससे पछाड़ खा के जमीन में गिरते थे और धूल सब बालू शरीर में, पूरे शरीर में पूरा धूलमय लाल और बालू धूल में विमंडित हो जाता था। इसको देखकर थोड़ा सा इनको थोड़ा सा घृणा भाव उनके मन में आया है। कैसा है? उस दिन रात को जाकर प्रताप रुद्रदेव ने अपने सज्जा में शयन किए। देख रहे थे जगन्नाथ जी के मंदिर में है, वो जगन्नाथ दर्शन करने आए और जगन्नाथ जी के जो बैठे देख रहे उनके शरीर में सारे बालू धूल बालू और ऐसे लाभ ऐसे लगा हुआ, जिस रूप में उन्होंने देखे थे कि इनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही पूछ रहे, ही पास में जा रहे कि धूली बालू सब हटाएंगे जगन्नाथ जी के शरीर से। और तो जगन्नाथ जी ने कहे कि तुम तो राजा की कुमार है, राजा हो, और हमारे शरीर में कैसे तुम ऐसे ही ये धूल बाली को हटाने का तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे कहे कि हंस रहे थे जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी जब वैसे ही देख रहे थे कि वो पहले जगन्नाथ के रूप में देखे थे, उसी जगह पर इनके शरीर में धूल बालू और सब लाल सब गंदगी लगा हुआ था। देखे कि वही जगन्नाथ फिर किस रूप में परिवर्तन हो गए? गौरांग महाप्रभु के रूप में। जगन्नाथ फिर गौरांग, गौरांग फिर जगन्नाथ, इस रूप में देखें जगन्नाथ जी पर। फिर जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो जा रहे, फिर गौरांग महाप्रभु वहां पर आते, फिर गौरांग अपन तो अंतर्ध्यान होते, फिर जगन्नाथ आ जाते हैं। इसको देखकर प्रताप रुद्रदेव में थोड़ी भाव, उसी दिन से इनको दृढ़ विश्वास हो गया ये गौरांग जो है ये जगन्नाथ से अभिन्न है, ये स्वयं जगन्नाथ है। इसलिए पुरी में इनको सचल जगन्नाथ कहते थे। किनको? चैतन्य महाप्रभु को है। चैतन्य भागवत में इसे लिखा गया है ये सचल जगन्नाथ है। वही जगन्नाथ स्वयं अचल के रूप में बैठे हुए है, दारू ब्रह्म के रूप में, लेकिन वही स्वयं जगन्नाथ भी किस रूप में है? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वही जगन्नाथ जी की भक्ति सबको प्रदान करते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी जो स्वयं गौरांग है, इसमें कोई चिंता, कोई भी शंका नहीं रखना चाहिए। जगन्नाथ जी स्वयं गौरांग है, जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है। इसलिए वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम और जगन्नाथपुरी क्षेत्र धाम, ये तीनों में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। ये तो माधुर्य क्षेत्र है। पुरी में हम रहते, वृंदावन में राधा रानी के धाम है, लेकिन यहाँ पर अपराध बड़े बड़े कठिनाई के अपराध जो करते हैं, थोड़ा सा अपराध करने से इसको भोगना पड़ता है। यहाँ राधा रानी के चरण में कोई अपराध करेगा तो कृष्ण इसको सहन नहीं करते हैं। लेकिन औदार्य भाव से रहते हैं। नवद्वीप में भगवान गौरांग के रूप में रहते हैं, नित्यानंद गौरांग। तो इनके पास में ऐसा विचार नहीं है। यहाँ उदार भाव से रहते हैं। कोई भी थोड़ा बहुत अपराध करता होगा इसको मार्जना कर देते हैं।
नाम लईते प्रेम देन है भय अश्रुधार। कोई नाम संकीर्तन में भाग लेकर नृत्य कीर्तन करता है, उसका सारे अपराध क्षमा कर देते हैं गौर निताय है। लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र यहाँ पे जगन्नाथ बड़े उदार भावते रहते हैं, उदार भाव से रहते हैं। यहाँ पर तीनों क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी का भी क्षेत्र में तीनों, वहाँ नवद्वीप भी हैं, वृंदावन भी है। यहाँ गौर पार्षद भी, गौरांग महाप्रभु भी रहते हैं, उनके पार्षद भी रहते हैं। और वहीं पर गुंडीचा मंदिर वो वृंदावन क्षेत्र है, और वहीं पर द्वारका है जहाँ पर जगन्नाथ जी ने स्वयं बैठे हुए हैं। जगन्नाथ जी भी बड़े, जब इनकी भक्त वत्सल चरित्र एक दिन बोलेंगे तो इनकी कितनी दयालु है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी कहे कि चलो ये कहते कि तो कहे कि कली युग में नाम संकीर्तन ना युग धर्म है। क्या संकीर्तन है? हरे नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे, नाम जप नाम कीर्तन करना, यही कलियुग के मार्ग है। लेकिन देखिए नाम कीर्तन चैतन्य महाप्रभु आकर दे दिए, नाम कीर्तन करो, लेकिन ना जपमाला लेके कीर्तन करते करते नहीं, जपते जपते सो जाते हैं, जपते जपते सो। एक बार मैं देखा था चंडी के रथ यात्रा में, एक व्यक्ति मृदंग बजा रहा देखिए भक्त ने, लेकिन ये मृदंग बचा कीर्तन पार्टी के बीच में मृदंग बता रहा, मृदंग कीर्तन पार्टी आगे चला गया, मृदंग को ऐसे पकड़ के सो गया। मृदंग ऐसे हाथ पीछे। तो भागवत कथा तो और देखो, भागवत कहता है कि नित्यम भागवत से वया, लेकिन भागवत कक्षा में बैठते ही भी क्या करते हैं लोग? सो जाते हैं। फेमस स्टेटमेंट है ना, कहते कि इस्कन में जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता थे लोग, बस नींद आ गया। लेकिन जब महाप्रसादे गोविंदे होता तो सब नींद टूट जाता है। देखिए कि ये भी फेलियर हो गया जगन्नाथ ने, चैतन्य महाप्रभु के सिस्टम ये कीर्तन में नहीं कर पा रहे, अपराध करना कितनी खारे नियम है। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने और एक अस्त्र लेकर आए, क्या है? महाप्रसाद। जगन्नाथ जी को दर्शन करो और महाप्रसाद खाओ। कैवल्य त्रिगुणातीत है केवल चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए जगन्नाथ जी ने कितनी दयालु है। जंतु ने दर्शनात् मुक्ति, केवल तो इनको दर्शन करने से ही और उनके महाप्रसाद भक्षण करके ही और चैतन्य महाप्रभु के निदर्शन में हम नृत्य कीर्तन करने से उद्धार हो जाते हैं। तो इसलिए पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ बड़े दयालु है। जैसे चैतन्य महाप्रभु गौर निताय जैसे दयालु है नित्यानंद, इसी प्रकार ये भी बड़े दयालु है। नित्यानंद सिंह गौरांग महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ है। उसी प्रकार नित्यानंद भी स्वयं कौन है? बलराम है। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम। तो इसलिए ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल से ही बलराम हैल निताय। तो जगन्नाथ जी मंदिर में जब नित्यानंद प्रभु गए, एक बार गए देखे कि बलराम बैठे हैं जगन्नाथ को, तो बलराम को आलिंगन करने की इनकी इच्छा हो गया। किसका? नित्यानंद प्रभु का। जब चैतन्य महाप्रभु देखे इनको आलिंगन करना चाहते थे, किसको? जगन्नाथ को। स्वयं कृष्ण है, कृष्ण को आलिंगन, लेकिन ये गए बलराम को आलिंगन करने। ये बलराम के पास में कोई जाता नहीं है, डरते से। पंडालों के दुनिया झूठ कहेंगे, सब कुछ बोलेंगे, झूठ बोल देंगे। किसका नाम में? जगन्नाथ जी को नाम लेकर शपथ कर लेंगे, सब कुछ झूठ बोल देंगे। नहीं, बलराम के नाम में झूठ कहना है, बहुत डरते हैं। बलराम के पास में ये सब नहीं चलता है। लेकिन ये पंडे लोग देखे कि ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये नित्यानंद प्रभु गए इनको सीधे हैं मत हस्ती के सब सीधे गए, सीधे ऑल्टर में चढ़ना शुरू कर। ऑल्टर में जो चढ़ने ये रुक रहे थे इनको, लेकिन इनको जो टच करता था नित्यानंद प्रभु को, पछाड़ खा के नीचे गिरता था। बोले क्या ये इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लगता है, इनके शरीर को टच करते शक लगता है, सब गिर जाते थे। बोले क्या हो रहा है? चलो डर गए, पर आके खड़ा है कि देख रहे क्या कर रहा है ये अवधूत। सीधा चढ़े, सीधे चढ़ के बलराम जी की जाकर विग्रह सीधा जाके बलराम जी के विग्रह आलिंगन किए, और बलराम जी के सामने दूसरे बलराम जैसे बैठ गए। कौन? नित्यानंद प्रभु है। तो पंडे लोग ने समझ गए ये कहीं साधारण नहीं है, सब देखते रहे। बात में उतर के पूरे मत हस्ती के समान पंडो लोग सब देख रहे थे। सामने बाहर निकाले, माला उनके ऊपर, माला के ऊपर माला डालते रहे। इसके बाद जितने बार नित्यानंद प्रभु आते हैं, नित्यानंद प्रभु आने के पहले से ही भाग भाग के सब
जाते थे जो पंडे लोग, जाकर तुरंत माला से लेके आके उनको डालते थे, उनको पहनाते भाई माला पर, ये अवधूत है कुछ करेगा फिर चढ़ जाएगा ऊपर है। इसलिए नित्यानंद प्रभु भी बलराम से अभिन्न है, लेकिन बड़े उदार भाव से बैठे हैं जगन्नाथ बलराम। तो इसलिए पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी क्षेत्र को कहते, यदि अन्य सारे क्षेत्र में भी भगवान की लीलाओं है जैसे वृंदावन में, लेकिन इसको कोई पुरुषोत्तम क्षेत्र नहीं कहता है, ये वृंदावन है, इसको राधा रानी के धाम कहते हैं। यहाँ पर भगवान की कोई वृंदावन में कोई का कृष्ण के नाम ज्यादा बोलता है। प्रभुपाद जी कहते कि लेक्चर में कहते कि वृंदावन में ब्रजवासी लोग क्या कहते हैं, राधे राधे, राधे राधा रानी का ही यहाँ पर प्राधान्य तो चलता है, ये राधा रानी का धाम है। कोई राधा कुंड, कोई श्याम कुंड जाता है, श्याम कुंड पहले प्रकट्य हुआ बाद में राधा कुंड, लेकिन जो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, गाँव, वो गाँव के नाम क्या है, राधा कुंड। कहाँ जा रहे हो, कोई नहीं कहता श्याम कुंड जा रहा हूँ, राधा कुंड जा रहा है। तो इसलिए राधा रानी के प्राधान्य, राधा रानी का धाम है, ये माधुर्य धाम है। लेकिन गौरांग महाप्रभु के धाम इस प्रकार अन्य सभी क्षेत्र, लेकिन किसी क्षेत्र को नाम नहीं, कोई नहीं कहता कि पुरुषोत्तम क्षेत्र है, लेकिन जगन्नाथपुरी के क्षेत्र के नाम ही पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान है। इस भगवान ने अपने नाम के आधार पर उस धाम का भी नाम रखा पुरुषोत्तम क्षेत्र। इसलिए पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा थोड़ा बहुत आपको कहें। अरे पुरुषोत्तम कौन है, स्वयं भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रामचंद्र है, लीला पुरुषोत्तम में रूप में भगवान श्री कृष्ण है, और जगन्नाथ स्वयं पुरुषोत्तम के रूप में बैठे हुए जगन्नाथपुरी में बैठकर लीला आज भी कर रहे। सृष्टि के अनादि काल से ही वहाँ पर है, ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रारंभ से ही, और अनंत काल तक वहीं रहेंगे। चारों युग आते जाता है, लेकिन जगन्नाथ वहीं पर विराजमान रहते हैं। लेकिन विशेष रूप में कलि युग में उस धाम की महिमा है। ये कलि युग के धाम है जगन्नाथपुरी है। सत्य युग के धाम बद्रिकाश्रम, त्रेतय युग के धाम रामेश्वरम। हमारे सनातन धर्म में चारों धाम हैं, और तृतीय युग में द्वापर में द्वारका, और कलि युग के लोगों के लिए धाम है कौन सा, जगन्नाथपुरी। क्योंकि ये पतित जीव है। इस कलि युग के लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना श्री विग्रह का अर्चना ठीक से कर सकते हैं, तो इसीलिए इनके लिए है वहां पर जगन्नाथपुरी धाम है। नाम संकीर्तन करो, ये भी जो नहीं कर पाता है तो जगन्नाथ कह के आ जाओ, मेरे दर्शन कर लो और मेरे प्रसाद खा लो, बस तब भी उधार। एकादशी को भी बांध के रखे पीछे, जगन्नाथ के पीछे बंधे हुए है कौन, एकादशी देवी है। यदि एकादशी में कोई जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करता है, और जब पंडे लोग प्रसाद देते हैं, खिलाते हैं, मुख में डालते हैं, अरे पंडे लोग कहते हैं ना खा महाप्रसाद खा, मुख में डालते हैं, बोले दक्षिणा दे, प्रसाद खिलाए ना ब्राह्मण को, दे पर दक्षिणा दे। तो वो फिर भी जगन्नाथ जी ने कहा कि एकादशी के दिन भी एकादशी देवी को पीछे बांध दी, यहाँ पर एकादशी नहीं चल, जो खाना खाओ। तो हम लोग जो जाएंगे क्या करेंगे, प्रसाद क्या करेंगे, एकादशी में खाएंगे प्रसाद है नहीं। लीला वर्णन है चैतन्य मंगल में, जगन्नाथ मैंने कैसे पंडे लोग टेस्ट कर रहे थे महाप्रभु को भी हैं। गुंडीचा मंदिर में हुआ, जगन्नाथ मतलब गार्डन में होकर संकीर्तन कर रहे थे, तो कहीं तो प्रसाद लेकर, एकादशी का दिन था, तो पंडे लोग पूरा प्रसाद लेकर पहुंचे हैं, सब सर्वमठाचार्य सब महाप्रसाद की पूरी सोने थाली का भोग लेकर बीच में रखें। ये क्या कर रहे हैं देखें। चैतन्य महाप्रभु महाप्रसाद को देखकर संकीर्तन छोड़ के सबको बैठाया और महाप्रसाद की गुणगान करने लगे। महाप्रसाद की महिमा कह के सबको सुनाया और बीच में कीर्तन करते रहे। ऐसा ही पूरा रात बिता दिए। आप पालन के समय हो गया, द्वादश का सब है, सबको बांट दिया है। तो इसलिए हमें भी वही आदर्श है, कभी भी एकादशी में नहीं कर, लेकिन महाप्रसाद कोई देता तो निंदा नहीं करे, मैं उपवास कर, ऐसा कहा कि इनको त्याग नहीं करना, बड़े सम्मान के साथ रख के फिर दूसरा दिन में इसको ग्रहण किया। जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी दूषित नहीं होता है किसी भी स्थिति में। महाप्रसाद की महिमा कहा जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी तो कान से उठा ही खा रहे थे, ड्रेन के अंदर से उठाकर इसको धो के फिर उसकी खाते थे हैं। तो इसलिए आज संक्षेप में थोड़ा बहुत आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र और पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहा। काल फिर आगे चर्चा होगा
जगन्नाथ जी के महाप्रसाद, और जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की चर्चा करेंगे। तीसरे दिन में जगन्नाथ जी की भक्त वत्सल जगन्नाथ, फिर और आगे अंतिम दिन में चर्चा की जाए। तो काला महाप्रसाद के बारे में सुनेंगे। तो अभी समय हो चुका है, केवल 5 मिनट बाकी हैं। किसके कोई प्रश्न है? किसके प्रश्न है? किसकी? कोई भी किसकी प्रश्न है तो पूछ सकते। कोई प्रश्न नहीं है तो फिर थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। प्रश्न है किसकी? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गौर निताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम गौर निताय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।